से एक बात बोले मंत्री, अब सुनो। अरे सुनी मंत्री के वचन और ख्याल जब राजानी किया, मंत्री ना ही ये दोष प्रजा के लोगों को है और ना ही ये दोष मेरी धर्म पत्नी को है। अगर ये दोष है तो इस अभागे को है जो कोई न कोई ऐसे कर्म करके आया होगा, आज यहाँ भोगने को मिल रहे हैं। सुंदर सी कन्या, अगर अब प्रजा के लोगों की हार्दिक इच्छा है तो मंत्री जाओ कोई सुंदर सी लड़की को देख लेना। और सुंदर का मतलब ये नहीं है कि बाकी काया सुंदर हो, बाकी गुण सुंदर हो। और देखो मेरे बुजुर्गों संत भगवानों, जो काया से सुंदर है वो सुंदर नहीं है, जाके गुण सुंदर है, बस वही सुंदर है। क्योंकि एक विद्वान कहता है कि अति गुणी सो निर्धनी और अति सुंदर सो पांच। जो ज्यादा ज्ञानी पुरुष होगा ना, उस पर पैसा नहीं होगा, उस पर धन नहीं होगा। वो जो ज्यादा सुंदर स्त्री होगी वो अक्सर करके बांझ होगी, बांझ। अति गुणी सो निर्धनी और अति सुंदर सो बांझ। बोले जाओ कऊ सुंदर सी लड़की को देख लेना, ताकि मेरी भोली भाली रानी सुनीति को कभी जीवन में कष्ट न पहुंचा दे। अरे देख ले उस सुंदर सी कन्या, अरे भमर ले बिचारी बिहाई की ले आमी अगला, हम भमर ले
इसलिए माताओं अपने पिया से नेह लगाए लिए मती औरन के संग डोले। मेरे बहन भाइयों, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि राजा परीक्षित धीरे 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 बही हुआ। इधर मंत्री के समझाने पर जब दूसरा विवाह महाराज करने के लिए गए तो ये दूसरा विवाह किन के साथ में हुआ था? यानी सुरुचि यानी अपनी रुचि के अनुसार जो कार्य करे, दूसरे का कोई सम्मान न जाने, पिया का कोई सम्मान न जाने, बस उसी को सुरुचि कहते हैं। मैया जिंदगी में सुनीति बनकर के जी लेना, लेकिन सुरुचि बनकर के कभी जीवन में जीने की कोशिश मत करना। मेरा मतलब है ये सुरुचि जो थी ये किनकी लड़की थी मालूम है? जो सुरुचि महाराज उत्तानपाद का जो दूसरा विवाह हुआ था वो किनकी लड़की थी? वो अश्वमेधा की लड़की जिसका नाम था सुरुचि। ये अश्वमेधा महाराज की लड़की थी और ये कुशच्छलपुरी के रहने वाले थे। जो महाराज उत्तानपाद का दूसरा विवाह हुआ वो कुशच्छलपुरी से हुआ था, जो सुरुचि के साथ में विवाह। और जब विवाह हुआ ना, विवाह होने के बाद दरवाजे पे ढोला आया, सब लोग बड़े खुश हो रहे हैं, देवता भी बड़े खुश हो रहे हैं, सब बड़े अच्छी तरह से सब घर को सजाया जा रहा है। और उस मैया सुनीति की खुशी का इतना ठिकाना नहीं, इतना ठिकाना मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। खुशी के मारे नाचने लगी, दासियां नाच रही हैं। दासियों से कहा कि दासियों तुम्हें मालूम है कि मेरे पिया अपना दूसरा विवाह करके लेकर के आए, फूलों की सेजों को बिछा करके तैयार कर दीजिए और मेरी बहन को आरती के द्वारा, बड़े सम्मान के द्वारा मेरी बहन के डोला को अंदर महलों में लेकर के आओ। ये वो थी सुनीति। और आज की सुनीति को ये पता चल जाए कि शीशा में भी दर्पण में भी कहूँ सौत नजर आ जाए तो न खाएंगी और न ही खाने देगी। जिंदगी बर्बाद करवाना चाहती है लेकिन खुद में कोई सुधार नहीं करना चाहती है। भाई समझ में नहीं आता है। और मैं इन्हीं के बारे में कब तक बोलूं, क्योंकि ये लोग मुझे गाली देंगे। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। बड़े खुश हो रहे हैं।